Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning. ठीक है, तो लास्ट क्लास में ये काम हमने किया था कि वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है ना, इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। जो थोड़ी सी क्या होंगे, तो लिमिट में वेरिएबल कौन होता है और कांस्टेंट कौन होता है, समझ गया। जो अप्रोच करता है वो वेरिएबल है ना, और जिसे अप्रोच किया जाता है वो कांस्टेंट। बाय द वे, मान लीजिए जिसको अप्रोच करना है वो भागते जाए, तब तो लिमिटिंग वैल्यू आ ही नहीं सकती है। तो इसीलिए जिसे अप्रोच करता है उसको माना जाता है कि वो कांस्टेंट है, वो स्थिर है, तब जाकर के उसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी, वरना लिमिटिंग वैल्यू आ ही नहीं सकती। नहीं, जैसे जनरल लाइफ में कहते हैं कि समवन ट्राइज टू अडॉप्ट गांधीयन आइडियोलॉजी, ठीक है, तो गांधी जी तो बन नहीं सकता है, गांधी जी की आइडियोलॉजी के करीब तक पहुंच सकता है ना। उन्होंने जो जो काम किया, जितना उन्होंने सुनाया, वो सब करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जितना भी सुनाया उतना तक नहीं जा सकता है। लेकिन बाय द वे ये सोच लीजिए कि जब गांधी जी की आइडियोलॉजी चेंज होती जाए, आज कुछ और हो, कल कुछ और हो, परसों कुछ और हो, तो हम पीछा करते जाएंगे, वो आइडियोलॉजी खिसकती जाएगी, तो उसको कभी भी अप्रोच नहीं किया जा सकता। तो लाइक दिस सिमिलर वे कि जिसे अप्रोच करता है वो कांस्टेंट है ना, और जो अप्रोच करता है वो वेरिएबल। जो अप्रोच करना शुरू किया वो वेरिएबल है, और जिसे अप्रोच किया जाता है वो कांस्टेंट। बस इतनी बात दिमाग में रहेगी। तो एक्स वेरिएबल होता है, ये दिमाग से बात हट जाएगी, है ना। एक्स कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर है, वाई इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर है। तो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ए कैन बी वेरिएबल एंड एक्स कैन बी कांस्टेंट। जब ए अप्रोचेज एक्स कहता तो ए आपका वेरिएबल होता है। जैसे ऐसा स्टेटमेंट होता है कि ए अप्रोचेज एक्स, तो ए इज वेरिएबल एंड एक्स इज कांस्टेंट, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएट करना होगा तो ए के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट। तो इस क्वेश्चन का एसेंस यही था। तो लिमिटिंग वैल्यू जो आएगी वो किसके टर्म में, कांस्टेंट के टर्म में, एक्स के टर्म में। तो जहां जहां वाई होगा वहां पर एक्स डाल आ गया, ठीक है। वैसे ही देखिए, इसी को हो सकता है जैसे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म देना चाहे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म देना चाहे तो भी दे सकता है। जैसे लिमिटिंग वैल्यू तो आ गई थी 1 माइनस लॉग एक्स और अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। अभी कोई नई बात नहीं हुई है, जो लोग बाद में आए हैं उनको चिंता करने की जरूरत है। जैसे 1 माइनस लॉग एक्स है, ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई। बाय द वे यहीं तक क्लोज करना होगा, क्लोज कर लेगा। लॉग के बारे में पूछना चाहेगा तो यहाँ तक पूछ लेगा। कुछ और पूछना चाहे, जैसे log x को मैं tan थीटा ले लूँ, log x को मैं tan थीटा ले लूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है थोड़ा सा अलग तो करेगा ही। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। अब जरा देखिए 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, इसको आप लिख सकते हैं tan 45 माइनस थीटा, tan 45 इज 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, समझ। तो लिमिट है एक्स और वाई में, आंसर उसका आपका ट्रिगोनोमेट्री में दिया हुआ है, लिख दिया वेयर थीटा इज tan इनवर्स log x, ये लिख दिया, बस समझ गए। तो दोनों का काम हो गया, लिमिट भी हो गया और आपका ट्रिगोनोमेट्री का भी टेस्ट हो गया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन तो कितना है, जेईई मेन की बात करें तो 25 क्वेश्चन है और टॉपिक ही उससे ज्यादा है। उस 25 क्वेश्चन में
ज्यादा टॉपिक को कैसे एडजस्ट करेगा, वैसे ही एडजस्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन लिमिट का है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज पूछ लिया, उसमें लॉग का यूज पूछ लिया, उसमें ट्रिगोनोमेट्री का पूछ लिया, दोनों का काम हो गया। ट्रिगोनोमेट्री वाला इसी क्वेश्चन को ट्रिगोनोमेट्री में देगा, लॉग वाला लॉग में देगा, लिमिट वाला लिमिट में रखे रहेगा, है ना। एक ही क्वेश्चन 3 जगह मिल जाए। ठीक है, तो ये समझ गए। एक और जो बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो लिमिट है ये 1 रेज टू द पावर अप्रोचिंग 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी, है ना। एक क्वेश्चन होता है तो इससे होता है। तो जैसे लिमिट x अप्रोचेस a fx और रेज टू द पावर gx। ठीक है, बाय द वे इसका फॉर्म इस तरह का दिख जाए, अप्रोचिंग 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। तो इस लिमिट को क्या लिख लेते हैं, e रेज टू द पावर जो भी लिमिट है वही लिमिट x अप्रोचेज a बेस फंक्शन -1 और इंटू gx। ठीक है, ये लिख लेंगे। फिर अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालिए, यही आपके इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। जैसे आपको दे दिया ये लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x अपॉन x, ठीक है, रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन बराबर आता रहता है, ये या इसी फॉर्म में कुछ ना कुछ दे देगा। इसका अप्रोचिंग 1 रेज पर इंफिनिटी है, क्योंकि sin x अपॉन x, x अप्रोचेज 0 इज 1, बेस अप्रोचेज 1 and power will approach infinity, क्योंकि 1 upon some number approaching 0 will approach infinity। इसका फॉर्म इसी तरह का है। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी होगी, तो क्या करेंगे, e रेज टू द पावर जो भी लिमिट है वही, इसमें कोई फेरबदल नहीं, x अप्रोचेज 0 बेस फंक्शन -1 sin x अपॉन x -1 और इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचेज 0, ये कितना हो जाएगा sin x माइनस x और अपॉन एक्स क्यूब। अब ये 0/0 फॉर्म है ना, 0/0 फॉर्म है। अब एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, जब 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म, सिर्फ दो ही में, किसी और इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं, जब 0/0 हो या ऐसा होता है इन्फिनिटी, इन दोनों फॉर्म में ही एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। और इस रूल का कहना क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली हमें डिफरेंशिएट करना है। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और x क्यूब को अलग से, कोशिएंट रूल नहीं लगाना है, 3x स्क्वायर, ये हो गया। अब फॉर्म बार बार चेक करते रहिए, x के जगह पर 0 डालिए, cos 0 1, 1 - 1 0, तो न्यूमरेटर अप्रोचेज 0 एंड डिनोमिनेटर आल्सो अप्रोचेज 0। ये आ गया e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचेज 0 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और 1 का 0, ये 6x आ गया। अब sin x अपॉन x, x अप्रोचेज 0 इज 1, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं e रेज टू द पावर -1/6। या कॉन्फिडेंस नहीं हो तो फिर 0/0 फॉर्म है, फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो आना होगा आ जाएगा। ये लिमिट की वैल्यू आ गई e रेज पर -1/6। ठीक है, तो बहुत छोटा सा काम है, तो ज्यादा ये नहीं है, लेकिन इस पर हाँ नजर बनाए रखनी है। जैसे लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये क्या दिया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 3 रेज टू द पावर x। ठीक है, तब देखिए इसका फॉर्म किस तरह का है, 1 रेज पर इंफिनिटी, है ना। क्यों, तो बेस अप्रोचेज 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो लीडिंग कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वही इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, तो 1/1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है, यही इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 1, अप्रोचिंग 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी, बिकॉज एक्स अप्रोचेज इंफिनिटी। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी निकालनी हो तो वही काम करेंगे, e रेज टू द पावर जो भी लिमिट दिया हुआ है वही, है ना, और बेस फंक्शन -1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है, -1 fx -1 और इंटू gx।
gx मतलब पावर में जो फंक्शन हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 5x n प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 3 और इंटू x। अब तो आसान काम है, सेम डिग्री का पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो मैक्सिमम पावर ऑफ x से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि इनफाइनाइट लिमिट है। लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 प्लस 2 अपॉन एक्स, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन एक्स एंड प्लस 3 अपॉन एक्स। हो गया। इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, e रेज टू द पावर। ठीक है, तो ये 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी जहां कहीं भी होगा तो आप इस तरह से अटैक कर सकते हैं, है ना, आ जाएगा। और एक पूछता है, ये पूछता है सज्जा से भी, तो इसलिए इस पर नजर बनाए रखिएगा। ठीक है, जैसे दे दिया आपको लिमिट x अप्रोचेज 1 साइन पाई x बाई 2 और पावर में दे दिया 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तब इसमें भी देखेंगे x को 1 अप्रोच करवाइए तो बेस विल अप्रोच 1 एंड पावर विल अप्रोच इंफिनिटी। आ गया। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी हो तो e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचेज 1 बेस फंक्शन माइनस 1 साइन पाई x बाई 2 माइनस 1 बेस फंक्शन माइनस 1 और इंटू जी एक्स मतलब 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचेज 1। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर पाई एक्स बाई 2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर अपने पास में दो ऑप्शन है, या तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके डिफरेंशिएट कर लें, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जो अभी तक करते हैं, या नहीं तो इस लिमिट को जीरो लिमिट वाले इसमें चेंज कर लेते हैं। x के जगह पर 1 माइनस एच या 1 प्लस एच रख लीजिए, जो इच्छा हो रख लिया, कोई, है ना, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों केस में सेम रिजल्ट आएगा। e रेज टू द पावर, अब देखिए एज x अप्रोचेज 1 h विल अप्रोच 0, x के जगह पर 1 डालेंगे तो h की वैल्यू 0 आ जाएगी। 1 इक्वल टू 1 प्लस एच, तो h इज 0। ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज 0। अब लिमिट को चेंज कर दीजिए, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 h हो जाएगा। x के जगह पर 1 प्लस h रख करके एक्सपेंड कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, ये भी किया जा सकता है। अब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, है ना, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 यहाँ का एंगल है और प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज में सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना क्वाड्रेंट है, तो e रेज टू द पावर लिमिट h अप्रोचेज 0 cos पाई h बाई 2 साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा तो होता ही था, साइन 90 प्लस थीटा भी cos थीटा होगा, लेकिन cos 90 प्लस थीटा होता तो माइनस साइन थीटा, माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। आ गया। ठीक, अब जरा देखिए, अब इसके सारे कुछ और चीज सिखाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने एल हॉस्पिटल का यूज नहीं किया, वरना एल हॉस्पिटल यूज करके फर्स्ट लाइन में ही आप लिख सकते हैं। अब e रेज टू द पावर लिमिट h अप्रोचेज 0 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, तो माइनस ऑफ, इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर जो भी एंगल है बाई 2 पाई h बाई 4, 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, ये पाई h बाई 2 थीटा है, तो थीटा लिखेंगे तो 2 से डिवाइड करना होगा, डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। ठीक, अब साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेज 0 इज 1, तो थीटा इज अप्रोचिंग 0, एज h अप्रोचेज 0 पाई h बाई 4 अप्रोचेज 0,
अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू लिखनी हो तो क्या करेंगे, ई रेज पर माइनस को बाहर करिए, 2 भी बाहर कर सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन पाई h बाई 4 और अपॉन पाई h बाई 4, इस पूरे का स्क्वायर कर साइन थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर हो, है ना। इसमें h स्क्वायर तो था, लेकिन पाई बाई 4 का स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, है ना। एक्स्ट्रा हमने डिवाइड किया था इससे पाई बाई 4 के स्क्वायर से, तो उसी से मैंने मल्टीप्लाई किया, बात बराबर हो गई। अब देखिए, अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गई, तो ये हो गया ई रेज टू द पावर -2 और इनटू पाई स्क्वायर अपॉन 16, मतलब ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ पाई स्क्वायर बाई, ठीक है। तो कहने का मतलब फॉर्मूले का होजो आवाज में यूज करना है, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेज 0 इज 1, है ना, थीटा अप्रोचेज 0 इज 1। तो इसीलिए जो भी साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में हो और वो 0 अप्रोच करे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1, उस फॉर्मूले है ई रेज पर माइनस ऑफ पाई स्क्वायर बाई, ठीक है। तो कहीं कहीं पर ये भी ट्रांसफॉर्मेशन भी यूजफुल रहता है, तो इसीलिए कोई एक जिद पकड़ के नहीं रहते हैं कि लॉजिकल ही लगाना है, डिफरेंशिएट ही करना है, यही करना है, ये नहीं सोचना है। हो सकता है कि उससे अच्छा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, सब तो जानते ही होंगे, इसलिए मैंने इसको रिपीट नहीं किया। जैसे लिमिट x अप्रोचेज पाई बाई 2 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/π। हाँ, ये नहीं कि 1 लिखते हैं, इंडिटरमिनेट है नहीं, 2/π, साइन 90 इज 1, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x डिग्री अपॉन x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, सब बेसिक है। मान ली कहीं यही दे दिया, 180 डिग्री इज पाई रेडियन, तो 1 डिग्री, अब इसको ये नहीं सोच कर रखना है कि ऐसे ही दे दिया है, 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन। अब डिग्री को पहले रेडियन में चेंज कर दी, लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन पाई x अपॉन 180, ये हो गया रेडियन मेजर में। अब यही चीज डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, तो जाकर के सेल लिमिटिंग वैल्यू 1, ये हो गया पाई अपॉन 180। तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेज 0 इज 1, थीटा कहीं भी अप्रोच करे तो 1 नहीं लिखते, ठीक है। तो चलिए, ये हो गई कहानी, ये लिमिट्स से रिलेटेड, और ये 1 रेज पर इंफिनिटी वाला। एक और जो ट्रेंड है कि जैसे एक फंक्शन दे दिया कि इफ f(x) इज से ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, f(x) is twice differentiable function, and say f"(0) की वैल्यू दे दिया कुछ 3, तो कहता है कि देन इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेज 0 f(x) minus of 2 f(2x) and plus f(3x) divided by x square, ठीक है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू कहता है, बताओ, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन है ही नहीं, और ये लाखों सवाल के बराबर एक सवाल है ना। जैसा मैंने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टेंडेंसी ये होती है कि कई टॉपिक का कॉन्सेप्ट एक जगह पर आ जाए,
कई टॉपिक का कॉन्सेप्ट एक जगह यूज होता है। तो इसीलिए अब सिंबॉलिक क्वेश्चन देना शुरू कर दिया है। अब एफएक्स या कोई भी होगा, कोई भी फंक्शन हो, उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको करके देखिए। इसका फॉर्म किस तरह का है? ये 0/0 है। x के जगह पर 0 डाल के देखिए। f0 - 2 f0 + f0, ये 0 f0 चाहे कुछ भी होता हो, है ना। और चूंकि फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो 0 पर तो वैल्यू होगी ही होगी। फंक्शन हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस। fx और f' दोनों कॉन्टिन्यूअस होगा तभी जाकर के ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। डबल डैश भी एग्जिस्ट करता है। तो 0/0 फॉर्म। अब क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएबल है। हिंट कर दिया आपको। लिमिट x अप्रोचेस 0, fx का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन f' माइनस 2 टाइम्स f2x का 2x के रिस्पेक्ट में, अब डैश लगाते हैं f'2x, और 2x का x के रिस्पेक्ट में 2, ये हो गया f2x का डिफरेंशिएशन 2f'2x प्लस f3x का 3f'3x आ गया, डिवाइडेड बाई x² का डिफरेंशिएशन 2x। अब x के जगह पर 0 डाल के देखिए, 0/0 है ना। फिर 0/0 आ गया, f'0 - 4f'0 + 3f'0 और अपॉन 0 है ही। फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसके लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, और 2 बार डिफरेंशिएट करने की इजाजत दिया हुआ है, इसीलिए 3 बार में लिमिटिंग वैल्यू आएगी तो कह देगा थ्राइस डिफरेंशिएबल, है ना। कम से कम 4 बार दे दिया तो ये नहीं कहना कि गलत कह दिया। कम से कम जितने बार डिफरेंशिएट करना होगा उतने बार डिफरेंशिएबल दे देगा। ठीक, अब डिफरेंशिएट करिए। देखिए f'(x) - 4 और इंटू 2f'(2x), f'(2x) का 2f'(2x) प्लस ऑफ 3 × 3 9f'(3x) डिवाइडेड बाय 2x का डिफरेंशिएशन 2। खत्म हो गया। अब जरा देखिए, अब इंडिटरमिनेसी भी खत्म हो गई। ठीक है, इंडिटरमिनेसी भी खत्म हो गई। अब सॉल्व करके देखिए कितना आता है। 3f'(0) आ गया। ठीक है, तो देखिए लाखों सवाल के बराबर एक सवाल है ना। अब x के जगह पर 0 डालिए, तो 9 + 1 10, 10 - 8 2f'0 और अपॉन f'2 2f'0 और अपॉन ये आ गया f'0, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें fx चाहे कोई भी फंक्शन हो जो सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएबल होना चाहिए x = 0 पर, उन सब के लिए लागू होगा। ठीक है, जैसे देखिए अब fx आपको सर हाँ सर आपने न्यूमरेटर में जैसे ये fx - 2 f2x + f3x, ये आपने अप्रोचिंग 0 क्यों ले लिया? मतलब जैसे कहाँ पर? x² में तो हम ये इसलिए कि x यस को जब 0 अप्रोच करवाएं तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? f0, x के जहां जहां x है वहां पर 0 डालिए। f0 - 2f0 और प्लस f0, ये कितना होगा? 2f0 - 2 नहीं आ गया? 0 आ गया, ठीक। इसलिए न्यूमरेटर विल अप्रोच 0। ठीक है,
तो देखिए ये आ गया आपका। अब fx जैसे इसकी मर्जी होगी तो cos x ले लेगा, है ना। आपको दे दिया ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, लेकिन आपको पता नहीं चला कि वही पूछ रहा है। cos x माइनस 2 cos 2x प्लस cos 3x और अपॉन एक्स स्क्वायर, कहता है इसकी लिमिटिंग वैल्यू बताओ। अब तरह तरह का फॉर्मूला यूज करने में लगे होंगे, जबकि सिंबॉलिक लिख करके इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर लें। आपको क्या कह रहा है, एफ डैश एक्स निकालो माइनस साइन एक्स और एफ डबल डैश एक्स माइनस कॉस एक्स। एफ डबल डैश 0 इसकी वैल्यू है तो सीधा इसका आ जाएगा -1। सब काम खत्म, ठीक है। cos x का cos x प्लस cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं होता, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे ही आपको सिमेट्रिक लगे, एक ही फंक्शन को कई बार x के जगह पर 2x 3x x/2 ये सब रिप्लेस करके लिखा गया है, आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे मेहनत बचेगी, है ना। हमें बार बार cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x का क्या होता है देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। समझ गए, यही कर सकता है। जैसे fx आपको चाहे ये लिख लेगा x माइनस 1 और अपॉन x प्लस 1, ये लिख लिया, ये भी कर सकता है। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 x प्लस 1 और अपॉन x माइनस 1, ठीक है। माइनस ऑफ 2 टाइम्स 2x माइनस 1 2x प्लस 1, ऊपर माइनस था ना, इसी को चेंज कर देता हूं। ठीक है, x माइनस 1 और x प्लस 1, ये आ गया। तो 2x माइनस 1 और अपॉन 2x प्लस 1 ये लिख सकता है, प्लस ऑफ 3x माइनस 1 और अपॉन 3x प्लस 1। अब इसको देख करके और सांस अटक जाएगी, क्या पूछ दिया, है ना, एलसीएम लो, ये लो वो लो, जबकि इसको आपने डिकोड कर लिया कि एफएक्स ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपने इसमें चेंज कर लिया, है ना, जो ये वाला क्वेश्चन इसमें चेंज कर लिया, तो इसका आंसर क्या होगा, एफ डबल डैश 0, यही होगा। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करके एक्स के पर 0 डाल देना है, ठीक है। एफएक्स आपका ये है, एफ डैश एक्स देखिए, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस ऑफ न्यूमरेटर, सीधा, क्योंकि दोनों का डिफरेंशिएशन 1 ही है, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, नहीं आ गया। एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे तो -4 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, आ गया -4 एक सेकेंड के अंदर। ये टेक्निकल एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। टेक्निकल एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट ये होती है, उस क्वेश्चन को देख करके कुछ रिलेट करो, कुछ दिमाग लगाओ, है ना। ये नहीं कि आंख बंद करके लिखते गए, तब वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कि cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करना है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन है, और उसका यूज नहीं करना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, थोड़ा सा यू टर्न लेता है। तो डिकोड कर लिए, तो इस तरह से देख सकते हैं कि लाखों सवाल है जिसका एक जवाब है, बस इस फॉर्म में fx f2x f3x में कन्वर्ट करके इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू आ गई तो, है ना, फिर जो है fx जो भी था वहां पर उसको डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकाल करके x के जगह पर 0 कहता है तो 0, 1 कहता है तो 1, जो कहे वो रख, हो गया। चलिए, एक तो मिनट ऊपर कर दीजिए। हाँ, समझ गए। तो ये आजकल ट्रेंड में है, सीधा साइन थीटा अपॉन थीटा नहीं पूछता है ना, वो पूछता भी है तो थोड़ा वही साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी लिमिटिंग वैल्यू पूछ लेगा। या नहीं तो ये सिंबॉलिक फॉर्म, फिर लास्ट वाला फिर से बता दीजिए, इसमें कैसे इंटरप्रेट किया, लास्ट मतलब वाला हमें कैसे करना, हमें कैसे करना होगा वो समझ ये, नहीं। जैसे क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन में एफ एक्स ये ले लें,
तो पहला fx है तो दूसरा f2x नहीं है, x के जगह पर 2x डाले तो ये आ जाएगा। यस सर। ये f3x है, x के जगह पर 3x डालिए fx वाले में, हाँ सर आएगा। आएगा। तो क्वेश्चन अपना यही हो गया, ये ऊपर जो दिया हुआ है fx माइनस 2 f2x प्लस f3x और अपॉन x स्क्वायर, नहीं आ गया? दोनों को देखिए, सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो है लिखा हुआ। यस सर आ गया। आ गया, हो गया। क्या जरूरी है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उससे मतलब ही नहीं है हमारे, है ना। अंत में उसकी जरूरत होगी 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, या इसको सॉल्व करने में ही आपका 5 मिनट लगेगा। इसको सॉल्व करने जाएंगे आप, सीधा सिंप्लीफाई करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, ये लेता हूँ, क्या लेते रहो, आधा काम यहाँ करो, बाकी काम घर पे करना, नहीं तो उसके लिए पेपर की लंबाई बढ़ा देता है। ठीक है, ये नहीं जानते रहेंगे तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर को एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो कम से कम 3 मिनट तो लगेगा एलसीएम लेने में, बाद में लिमिट विमिट निकालिएगा। ठीक है, तो उससे बचने का उपाय ये, जिसको देख लेना है कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, जरूर कोई ना कोई एफएक्स है और उसी से रिलेटेड दूसरा दर दिया f2x fx/2 है ना, f3x लाइक दिस। इस तरह x के जगह पर कुछ रख करके दूसरा तीसरा एक्सप्रेशन आते जाए तो उसको सिंबॉलिकली ऐसे लिख ले, और फिर तब लिमिटिंग वैल्यू fx के टर्म में लिख करके निकाल लेंगे, और जब कहे आपको f'0 f'0 तो उसकी वैल्यू निकालकर fx को डिफरेंशिएट करके x के ऊपर 0 डाल के, या fx को 2 बार डिफरेंशिएट करके x के ऊपर 0 डाल करके लिमिटिंग वैल्यू रिपोर्ट कर। ठीक, चलिए अब एक देखिए, एक और इसी कड़ी में है, जैसे कहता है लिमिट x अप्रोचेज 1 to x, ठीक है, साइन t² माइनस 1 इंटीग्रल है, और डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर dt। इस लिमिट को निकालना। ठीक है, अब जरा बताइए कि इस इंटीग्रल का वेरिएबल क्या है, एक्स t। टी। हाँ, जिस पर d लगा होता है वो इंटीग्रल का वेरिएबल होता है। ठीक है, समझ गए? तो इंटीग्रल का वेरिएबल t है और लिमिट का वेरिएबल क्या है, x, है ना, दोनों का अपना अपना वेरिएबल है। और x इज कांस्टेंट फॉर इंटीग्रल। क्यों इंटीग्रल के लिए x कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि वो लिमिट में x यूज हुआ है, समझ गए? एंड लिमिट्स आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू 1 से लेकर के x तक वेरी कर रही है। अब सोच के देखिए, x ही जब स्ट्रेच होते जाए तब तो लिमिट जिसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, t की वैल्यू कहता है 1 से लेकर x तक है, और x ही भागते जाए तो उसका पीछा कभी इंटीग्रल कर सकता है? नहीं कर सकता, हम भी नहीं निकाल सकते इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि लिमिट ही में नहीं है, अपने कब्जे में ही नहीं है। तो लिमिट का मतलब वो दायरा, ठीक है, तो दायरा शुड बी सिमिलर, है ना, ये होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, तब जा करके उसका हम पीछा कर सकते हैं। वो दायरा ही, मैं सोच रहा हूँ कि इन्फिनिटी पर है, वो कहता है ना उतना दूर नहीं है, इधर ही है, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो दैट शुड बी समथिंग विजिबल, है ना, समथिंग कांस्टेंट, है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए लिमिट्स आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल के लिए वेरिएबल वो होता है जिस पर डी लगा होता है, समझ गए? और इसके बारे में बाकी बात बाद में करेंगे कि किसका क्या इंपॉर्टेंस है डेफिनेट इंटीग्रल में। अभी देखिए, अभी इस लिमिट को मैं लिख रहा हूँ ऐसे, जिसमें आपको आश्चर्य नहीं होगा आप, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 to x साइन ऑफ t² माइनस 1 dt और डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। इंटीग्रल के अंदर में कोई कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को तो बाहर किया जा सकता है ना, जैसे 2 sin x को इंटीग्रेट करना हो, 2 sin x dx, तो 2 अंदर कोई रोल प्ले करेगा इंटीग्रेशन में? नहीं, बाहर करते हैं। तो इसी तरह का नंबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है इंटीग्रल के लिए, तो इसीलिए x माइनस 1 होल स्क्वायर को हमने बाहर कर दिया।
यहां तक पहुंच गए? बताइए, यहां तक सुरक्षित पहुंच गए? x माइनस वन Yes. होल स्क्वायर को मैंने बाहर किया है। क्यों बाहर किया है? तो x माइनस वन होल स्क्वायर इज कांस्टेंट फॉर इंटीग्रल। ये लिमिट के लिए वेरिएबल है, तो लिमिट अपना देखेगा इसको। अब आइए, अब इसका फॉर्म 0/0 है, ये भी समझ चुके होंगे। इसमें किसी को आपत्ति? बताइए, इसमें किसी को आपत्ति है? ये 0/0 फॉर्म। नो सर, नो सर। ठीक है, क्यों है 0/0 फॉर्म? एक्स अप्रोचेज 0, 1 से 1 हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। 1 एरिया 0 नहीं, यस सर, x एरिया अप्रोचेज 1, हाँ, एक्स अप्रोचेज 1 तो एरिया 0 हो जाएगा उसका। इंटीग्रल 0 क्यों होगा? इसलिए कि जो लोअर लिमिट है वही अपर लिमिट है, जो लोअर लिमिट है Yes, sir. वही अपर लिमिट है। जबकि आप इंटीग्रेट करते हैं, जैसे इंटीग्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे 0 to π/2 cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन आप लिखते हैं sin x, और फिर क्या करते हैं, जो भी इंटीग्रल आता है उसमें अपर लिमिट रखते हैं, नहीं उसके जगह पर लोअर लिमिट रखते हैं, और दोनों वैल्यू को सबट्रैक्ट करते हैं, तब जो वैल्यू आती है वही इंटीग्रल की वैल्यू होती है। एक आधा कानून है। तब sin t² - 1 का इंटीग्रेशन जिसको भी आता होगा, हमें तो नहीं आता है, आपको भी नहीं आता होगा, है ना, जबरदस्ती नहीं लिखते हैं, तो sin t² - 1 का इंटीग्रेशन जो भी होता होगा, ठीक है, आप इंटीग्रेट करके लाएंगे t के टर्म में, उस t के जगह पर आप क्या रखेंगे, x, फिर माइनस उस t के जगह पर 1 रख करके जो वैल्यू आएगी वो आप रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रल में, इसमें नहीं। तो जब x भी 1 ही है तो जो इंटीग्रल की वैल्यू आई sin x की तरह, उसमें आप x के जगह पर 1 ही रखेंगे, अपर लिमिट में भी चूंकि 1 ही है, लोअर लिमिट में भी 1 ही है, तो जब दोनों लिमिट सेम है तो दोनों वैल्यू सेम ही आएगी, और उसे सबट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट विल बी 0, है ना, रिजल्ट विल बी 0। समझ गए? तो इसीलिए न्यूमरेटर अप्रोचेज 0, डिनोमिनेटर अप्रोचेज 0, 0/0 फॉर्म। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है बताइए, कैसे sin करेंगे? x² - 1 हो जाएगा सर। हम्म, न्यूटन लेमनीज से हो जाएगा सर। डिफरेंशिएट करेंगे तो सर वो x t की जगह x डाल देंगे, sin x² - 1, और फिर से 1 डाल देंगे, sin 1 - तो sin 0 तो 0 हो जाएगा। चलिए, तो अब इसके लिए जिसका यूज करते हैं वो एक रूल है ना, लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल्स में, ये है लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल्स।